गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक चैप्टर है। अपनी नोटबुक ले साथ में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें हम। देखो, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसा टर्म रेफर करता है जहाँ पर हमारे जो है टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेस। वैसे तो आपको पता होगा ना कि भाई एनवायरनमेंट के बारे में हम ये बोलेंगे कि हाँ वो सभी बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस जो मिलकर हमारे जो है इंटरेक्शन भी होना चाहिए और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अदर वे में बोले हम जो है आप बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स एंड या एलिमेंट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, लिविंग एलिमेंट एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स या थिंग्स। ठीक है, विच क्या करते हैं ये, विच इन्फ्लुएंस ईच अदर, जो मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगा, एनवायरनमेंट कहलाएंगा। अब बोलोगे आप मैम बायोटिक ये क्या होता है ना, पता तो है आपको लेकिन वो है थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग बींग्स, जैसे कि आप और हम हैं ना, इस तरीके से जो यानी कि क्या करते हैं, जो ब्रेथ लेते हैं, जो सांस लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ना लिविंग बींग्स। एग्री? तो जैसे कि आपका बर्ड है, आपके प्लांट्स हैं, आप बोलोगे मैम प्लांट्स भी लेते हैं, और क्या प्लांट्स भी लेते हैं, पता नहीं है ऑक्सीजन जो वो हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लेते हैं ना, ह्यूमंस एसेट्रा। ये चीज़ें आपकी बायोटिक के एग्जाम्पल में बताया है हमने। अब ए बायोटिक की बात करें तो ये बोलेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स या एलिमेंट। तो इसमें क्या है, आप बोलेंगे एयर है आपका, यहाँ पर वाटर है, लैंड है, ये क्या कहलाएंगे आपके एबायोटिक सब्सटेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली फंक्शंस क्या हैं आपके एनवायरनमेंट में, यानी कि ये रोल प्ले करता है तो करता क्यों है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ, क्या काम करता है ये एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारी क्या करता है, सप्लाईज रिसोर्सेज, जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, सप्लाई करता है। आप बोलोगे मैम कैसे, देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है वेरियस रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, सच एज, सोच के देखो, वुड है, हमें मिलता है एनवायरनमेंट से, हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, सोइल भी मिलता है, ये सभी चीज़ें क्या है हमारे वेरियस रिसोर्सेज है एंड एसेट्रा।
तो सिंपल वर्ड में हम बोलें दोज रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में हेल्पफुल हैं, एंड आप बोलेंगे दे आर अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन एनवायरमेंट। ठीक है, आप बोलोगे मैम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे? एयर है, एयर की आपको कॉस्ट देनी पड़ती है कोई? तो हम इसको बेसिकली यही बोलेंगे कि ये हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली मिलता है, जो चाहे वो ले सकता है। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट था हमने जो कवर किया है? फंक्शंस में बता रहे थे ना हम, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में, तो सप्लाईज रिसोर्सेज की है। सेकंड पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पर है जो आपका एनवायरनमेंट है एसिमुलेट्स वेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अब्जॉर्ब भी करता है। क्या करता है वो? अब्जॉर्ब करता है हमारे जैसे कि वेरियस वेस्ट जनरेटर्स जो भी होते हैं, जनरेटेड किए जाते हैं किसमें? आप बोलेंगे इन द, जब हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो भी वेस्ट अराइज होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है हमारा एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है थोड़ा बहुत तो नहीं बोलेंगे, मोस्टली जो है बैलेंसिंग बना के रखता है। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ द वेस्ट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन प्लैनेट, यानी कि अर्थ में। ठीक है, ये पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये फंक्शन है इसका सस्टेन्स लाइफ। ये हमारी लाइफ को क्या करता है? सस्टेन करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें बोलेंगे आप कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जैसे कि वेरियस इंग्रेडिएंट की बात करें तो ये नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, और इसमें जैसे कि सिन है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए भी जो है हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात करें हम तो ये हमारा जो है एनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे हमारी जो है लाइफ में क्वालिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आप ट्रैवल में भी जाते हैं, कहीं मनाली जाते हैं, ठीक है, कहीं हिमालय में जाते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे बेसिकली एनवायरनमेंट में क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, लैंड है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम अपनी बोल सकते हैं ना कि हमारा जो प्लेनेट है वो इतना जो है इतनी सारी ब्यूटी है उसके अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं नई नई चीज़ों को। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैन है वो क्या करता है? एंजॉय करता है जो भी हमारे सराउंडिंग में इतना अच्छा सा जो सुंदर सा क्या बोले एनवायरनमेंट है उसको। तो इससे हमारी क्या होगी? इम्प्रूव होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो आप बोल सकते हैं ये क्या करता है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइफ। जो आपका एनवायरनमेंट है वो यानी कि इतना अच्छा जो है केयरिंग कैपेसिटी रखता है कि इसमें कोई जो है इंटरप्शन नहीं होने के चांसेस रहते हैं। इतना अच्छे से क्या करता है? ये परफॉर्म करता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस, जैसे कि डिमांड है हमारे रिसोर्सेज का, ठीक है, उसको कैरिंग करने का
कितना अच्छा काम करता है। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स कि रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी गो अबोव द रेट ऑफ रिसोर्सेज जनरेशन या जनरेशन ऑफ वेस्टिंग शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्बेंस। मेरा मतलब ये है कहने का कि जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि ये एनवायरनमेंट में बैलेंसिंग बना के चलता है, वेस्ट मैनेजमेंट करके चलते हुए वेस्ट का जो रिसोर्सेज हैं, जो रेट ऑफ रिसोर्सेज जनरेटिंग है, ठीक है, उनको क्या करता है, ये एक तरीके से एब्जॉर्बन कैपेसिटी है इसके अंदर, जिससे कि हम जो है कह सकते हैं कि हमारा जो है जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये है, वाई नहीं लगाया था ना, कैरिंग कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो बोलेंगे एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्प्शन है ना, हाँ, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इसके पास ये एबिलिटी है हमारे एनवायरनमेंट के कि जिससे कि ये चाहे तो हमारा जो है एब्जॉर्व करता है किसको, डिग्रेडेशन को, आप बोलेंगे वेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट क्राइसिस। बेसिकली क्या है एनवायरनमेंट क्राइसिस, उसको बता रहे हैं। क्राइसिस का मतलब होता है जिसे आप बोलते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है, उसके बारे में है। देखो पहले तो इसमें पॉइंट हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ये एनवायरनमेंट के लिए क्राइसिस का कारण हो सकता है। और सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा, अर्बनाइजेशन, यानी कि जो हम बोलेंगे कम्युनिटी है कहीं की भी, किसी पर्टिकुलर सिटी की बात करें तो वहाँ पर वो जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो है शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, हैवी स्ट्रेस हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो इससे जो आपकी वेरियस, तो हम बोलेंगे कि जो आपकी वेरियस रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे, वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, ठीक है, विलुप्त होने लगेंगे ये बोल सकते हैं, जिससे कि हम बोलेंगे कि डे बाय डे क्या होंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो कुछ इसके रीजंस हैं, हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्यूजेस हैं। हमने ये डिफाइन किया था कि क्या होते हैं एनवायरनमेंट क्राइसिस, ठीक है, जिसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हो और इससे क्या बोले हम, रिड्यूसिंग हो रहा हो डे बाय डे। ये सारे जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं वो डे बाय डे क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और अदर रिसोर्सेज जो हैं वो इसके साथ साथ क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जो हम बात करेंगे कि जो एनवायरनमेंट क्राइसिस को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट की बात करें हम तो बोलेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न बोलेंगे इसके पीछे से, जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो इससे क्या होगा। बेसिकली हम बात तो करते हैं कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इससे यानी कि हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो डिमांड है हमारे ह्यूमन बींग्स की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा यूनिट हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो पहले उसकी डिमांड, अब बोले हम कि अगर 100 यूनिट रहती थी, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन आज जब उसकी जो है पॉपुलेशन हाई होने के कारण तो उसकी जो यूनिट की डिमांड है, वीट का ही मान लो, ठीक है, तो कितने हो गए, इससे एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए, 4 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ठीक है, 5 गुना हो जाए, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो ये हमारा क्या होगा, जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, एक्स्ट्रा यूनिट हो रही है, जिससे कि हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये है आपका पॉइंट, ये नहीं दूसरा कलर ले लेते हम एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो जाए और नेचर जो है हमारे कंजप्शन का, वो जैसे कि रॉ मटेरियल है, ये सभी चीज़ें रिसोर्सेस वगैरह हैं, वो क्या हो, वो तो हो, कंजप्शन तो हो रहा है उनका, वो तो देखो अभी बताते हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री ये डिफाइन करा है। तो इससे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रीज़ का अमाउंट क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो इंक्रीज होने के साथ साथ में हमारे जो रॉ मटेरियल का कंजप्शन है, रॉ मटेरियल का कंजप्शन है वो तो कम है, ये तो लेस हो रहा है, लेकिन जो वेस्ट है वो क्या हो रहा है, वो हाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली हमारे जो है एनवायरनमेंट क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आपको पता है ना कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑयल, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। जब इनका जो है एक्स्ट्रा, ठीक है, हम बोले इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, नेचुरल जो रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज से, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन निकल के आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप बोलेंगे एफ्लुएंट कंजप्शन। जो मनी का स्पेंडिंग है वो हम ज़्यादा लग्जरी चीज़ों पे कर रहे हैं, या हमारी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हम जो है इकोनॉमिक पावर ऑफ इनकम को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रेंड वगैरह फॉलो होगा किसी भी कंट्री में, तो उससे जो है अमाउंट ऑफ कंजप्शन इंक्रीज होगा, जिससे कि ग्रेटर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज अराइज होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो है प्रीवियस वीडियो को कवर करना है जितना जल्दी हो सके, और हाँ, अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, और हाँ, बुक से ज़रूर पढ़ें एक बार।